आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने बच्चे को आप हाफिज जी बनाने के साथ डॉक्टर भी बनाइए, अपने बेटे को हाफिज बनाने के साथ आप इंजीनियर भी बनाइए, अपने बेटे को आलिम बनाने के साथ आईएएस भी बनाइए, अपने बेटे को आलिम बनाने के साथ बैरिस्टर भी बनाइए। इसलिए कि आलिम दीन बनना ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसूल का अपने सीने में बसाना इंसान मुसलमान के लिए फर्ज है। और दुनिया की जरूरतों को पूरी करने के लिए इन तालीमात को हासिल करना ये वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए आप दीन की जरूरत को भी हासिल करें और दुनिया की जरूरत को भी पूरी करें, ताकि आप दुनिया में ना किसी के मोहताज रहे, ना तो कब्र से हश्र तक के मैदान में कैसे आपको कामयाबी मिलेगी, इसके लिए आप दूसरे के मोहताज हो। बस आप मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनवी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके बाहरी जो भी मेहमान मदऊ हैं उन्हें बहुत जल्द अज जल्द आप सबकी समातों के हवाले करके आपको इस जलसे से, इस मिंबर से एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। बस आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और आपके जो मेहमान आपसे हम कलाम हों आप उनकी गुफ्तगू सुने भी, समझें भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे तकरीर नहीं करना चाहिए। कारी साहब से मैंने कहा भी था अपने मेहमानों को, जो हमारे बाहरी मेहमान हैं उन्हें पेश किया जाए, लेकिन कारी साहब का हुक्म है, इसलिए मैं 10 मिनट के लिए हाजिर हूँ। 10 मिनट में न कोई लंबी चौड़ी तकरीर होगी, न कोई तफसीली गुफ्तगू होगी, बस एक आध मशवरा मैं आपकी समातों के दहलीज तक रखना चाहता हूँ। आइए बिला ताखीर हम और आप सभी हजरात मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मंबए जूद और रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत शहरयार इरम ताजदार हरम अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब हुज़ूर अहमदी मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक सब अपनी अकीदतों का इजहार करते हुए बारगाह रसूल कौनैन सुल्तान दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पाक पेश करें। सब लोग मिलकर एक साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। आप थोड़ा सा बोलें, मोहब्बत के माहौल में आप सुभान अल्लाह का विर्द करें। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और अजमत रसूल बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हम सुन्नियों को एक अकीदा फराहम फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात मेरा मिजाज मामूल है, अपनी गुफ्तगू के आगाज में आला हजरत सरकार के नातिया दीवान का कोई ना कोई शेर पढ़कर उसके हवाले से कौम मुस्लिम को कुछ पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज चूंकि वक्त की तंगी दामनगीर है, इसलिए मैंने बरकतन आशारे आला हजरत को तिलावत किया। इंशाअल्लाह इसके हवाले से कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अजीज़ाने गरामी, आज हम और आप अपने माथे की निगाहों से ये इंसानी सैलाब ठाठे मारता हुआ समंदर देख रहे हैं। आखिर आपको यहाँ बुलाया क्यों गया है, इन उलमा को यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया गया है, आप सबके यहाँ पर जमा होने का मकसद और मतलब क्या है, इसको आप जरा समझने की कोशिश करें। हजरात पूरी दुनिया के अंदर आप पूरी दुनिया के गोशे गोशे का जायजा लें। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितने सामानात वजूद में आए हैं, हर चीज को बनाने की कोई
कोई एक फैक्ट्री होती है, हर चीज को शक्ल देने का कोई ना कोई कारखाना होता है। मसलन आप देख रहे हैं ये माइक जिस पर गुफ्तगू की जा रही है, इस माइक को बनाने का भी कोई कारखाना, इसकी कोई फैक्ट्री है। इस माइक को बनाने का भी कोई कारखाना है कहाँ, जहां पर कारीगरी करके इसको तैयार किया जाता है, आवाज को खींच करके दूर तक पहुंचाने का मादा इसमें पैदा किया जाता है। ये हाइलोजन को इसलिए किसी कारीगर ने तैयार किया ताकि इसकी रोशनी से आपको फायदा हासिल हो सके। ये सब साउंड लगे हुए हैं, ये पाइप लगे, पिंडाल लगा हुआ है, ये मरकरी लगी हुई, ये रोशनी के सारे इंतजामात है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इन सब चीजों के बनने की कोई ना कोई फैक्ट्री है, हर चीज के दुनिया में वजूद में आने का कोई ना कोई कारखाना है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हम अपने बच्चों को कभी डिग्री कॉलेजों में भेजते हैं, हम अपने बच्चों को कभी इंजीनियरिंग की तालीम देने के लिए भेजते हैं, हम अपने बच्चे को कभी डॉक्टरी की तालीम से आशना करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में उसका एडमिशन करवाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कहीं पर आप दुनिया का जायजा लेकर देखें, कहीं इंसान आप दुनिया का जायजा लेकर देखें, कहीं डॉक्टर बनाया जाता है, कहीं प्रोफेसर बनाया जाता है, कहीं IAS बनाया जाता है, कहीं बैरिस्टर बनाया जाता है, कहीं कोई सामान बनाया जाता है, कहीं कोई सामान बनाया जाता है। मगर आप जिस जामिया गौसिया असरारुल उलूम के इस सालाना जश्न दस्तारबंदी के रूह परवर जलसे में तशरीफ रखते हैं, ये दीन के मदरसे ऐसे हैं जहां से आपको इंजीनियर बनाकर नहीं दिया जाता, प्रोफेसर बनाकर नहीं दिया जाता, IAS बनाकर नहीं दिया जाता। अरे इन मदरसे की दरसगाहों से, इन मदरसों के शिकम से तो इंसान बना के दिया जाता है। यहाँ इंसान की फैक्ट्री है, ये इंसान बनाने के कारखाने हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब इंसान बनाने का कारखाना कैसा होता है? तो मैं आप सर्च करता हूँ, जब इंसान दीन की तालीम से आशना होकर इंसानियत का सबक पढ़ लेता है, माँ को गालियां नहीं देता है, जब इंसान बन जाता है बाप की तौहीन नहीं करता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है नबी की शान में तौहीन नहीं करता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है अपने से बड़ों की ताजीम करता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है अपने छोटों से मोहब्बत करता है, जब इंसान बन जाता है शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है दुनिया की बुराई से दूर रहता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है शराब से दूर होता है, इंसान बन जाता है जुआ से दूर रहता है, जब बच्चा इंसान बन जाता है दुनिया के तमाम जराइम से, तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से दूर रहकर अपना रिश्ता मदीने का आका से जोड़। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अल जामिअतुल गौसिया असरारुल उलूम, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह, सुभान। ये इंसानी समंदर लहरें ले रहा है, क्या बात है। इनमें बहुत से बाप ऐसे होंगे जिनके बच्चे उनके दवा का इंतजाम नहीं करते। उन बापों से पूछो कि जब वो तन्हाई में बैठकर रात की तारीकियों में कर्ब के साथ करवटें बदलते हैं तो उनको अपने बच्चों की जिंदगी पर रोना नहीं आता। मेरी कौम के बुजुर्गों में आपसे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी तीमारदार हो, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपके तमाम तर जरूरियात जिंदगी को पूरी करने का उसका जहन बना हो, तो फिर इसके लिए आपको दीन की तालीम दिलाना लाजिम और जरूरी है। अगर बच्चा दीन पढ़ा नहीं होगा तो फिर आप ये जान लीजिए उसके अंदर ना तो मजमा की अजमतों का ख्याल आता है, न उसके जहन फिक्र में बाप की रिफ़क़तों, बाप की रफ़शफ़क़तों और उसकी मोहब्बतों का ख्याल आता है। आप जरा सा जहन को हाजिर रखिए। मेरे पास बातें बहुत है, टाइम मुझे 15 मिनट का मिला था, 7 मिनट टाइम अभी बाकी है। इसी 7 मिनट में मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों आप जरा समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे मौलाना साहब हमारा बच्चा अगर खाली हाफिजी बन गया, खाली मौलाना साहब बन गया, 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए में जिंदगी के तरक्की का जीना कैसे चढ़ सकेगा, अपनी जिंदगी को कामयाब कैसे बना सकेगा? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये लोगों आप जरा इन उलमाए किराम की जिंदगियों को देखें कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें 70-80 हज़ार होंगी, मगर कुछ ऐसे उलमाए किराम हैं जिनकी तनख्वाहें 10-12 हज़ार है। हमारी जमात के कुछ उलमा और हुफ़ाज़ ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें जो सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए है। मगर मैं आपसे अर्ज करता हूँ यहाँ से वहाँ तक जितने लोग
लोग बैठे हैं, सभी लोगों में अगर कोई अपने वक्त का बिजनेसमैन हो, अपने वक्त का बहुत बड़ा जो है डीलर हो, अपने वक्त का बहुत बड़ा दौलतमंद हो, आपसे कहता हूँ ईमानदारी से, कारी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, तमाम उलमाए रब्बानियीन की मौजूदगी है, आप आइए अपने कपड़े को उलमा के कपड़ों से आप टैली करके देखें, अपनी नज़ाफत को इनकी नज़ाफत के सामने पेश करके देखें, अपनी जिंदगी के मामलात को इनकी जिंदगी के सामने आप रख करके देखें, आपको अपनी दौलत की बहुतात का तो ख्याल आएगा, मगर इनके दिलों में इनके कपड़े पर चमक है, इनके बदन पर जो रंगत है, इनके चेहरे पर जो हुस्न है, ये कपड़े का हुस्न नहीं है, ये दौलत का हुस्न नहीं है, ये दौलत की चमक का निखार नहीं है, उलमा के चेहरों पर जो निखार नजर आता है, ये मोहब्बत मुस्तफा का पैगाम नजर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए लोगों जाग जाओ, होश में आओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाने की फिक्र करो। मेरे कहने का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये नहीं कि अपने बच्चे को खाली हाफिज जी बनाइए, अपने बच्चे को खाली आप मौलाना साहब बनाइए, ये मेरे मैं कहने का खुलासा नहीं है। आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरात, आप इस दुनिया का जरा सा जायजा लेकर देखें, इस दुनिया के अंदर जितनी तालीम है, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया की तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। आप सभी हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों ये दुनिया की तालीम, आप डॉक्टरी देखें, इससे आप दुनिया की तालीम कहते हैं, आप इंजीनियरिंग देखें, ये दुनिया की तालीम कही जाती, आप बैरिस्टर बनाते हैं, अपने बच्चे को दुनियावी तालीम का रास्ता रास्ता समझते हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये लोगों दुनिया की कोई भी तालीम हो, कितनी आला तालीम हो, कितनी बड़ी डिग्री हो, अगर वो दीन मुस्तफा के साथ साथ हासिल की जाती है तो दुनिया की सारी तालीम दीनी तालीम होती है, और अगर दीन मुस्तफा से अलग रखकर दुनिया की तालीम हासिल की जाती तो दुनिया की तालीम होती है। इसलिए अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने अभी फलस्तीन के मनाजिर देखे, वहाँ के हवाले से आपने खबरें सुनी है, कितने लोगों को मौत के हवाले कर दिया गया, कितने लोगों ने बमबारी की है, कितने बच्चों की जाने गई है, कितनी औरतों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया है, कितनी माएँ हैं जो बच्चों की तड़पती लाशों को निगाहों के सामने तरफ दफा देखती रही, कितने लोगों ने अपने बच्चों को जिंदा दरगोर किया है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, चाहे फलस्तीन की सरजमीन हो, इराक की सरजमीन हो, लीबिया की सरजमीन हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर जो खून की होली खेली जाती है, तो बम गिराने वाला कौन है? बम गिराने वाला कोई मौलवी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज करता हूँ कि बम गिराने वाले कोई जाहिल नहीं थे, खून खराबा करने वाले जाहिल लोग नहीं थे, मौत का बाजार गर्म करने वाले जाहिल लोग नहीं थे, जिन्होंने माँ की आगोश में तड़पते हुए बच्चों को हमेशा के लिए ठंडी नींद सुला दिया है, वो कोई जाहिल लोग नहीं है। अरे वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बमबारी की है, जिन्होंने मौत का खेल खेला है, जिन्होंने खून की होलियां खेली है, ये जाहिल लोग नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब, अगर पढ़ा लिखा होने के बाद आदमी इतना जालिम बन जाता है तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है? इसी का तो जवाब जामिया गौसिया असरारुल उलूम आपको देना चाहता है। इस मिंबर से आपको यही पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे ने खालिस दुनिया की तालीम हासिल की तो वो जालिम बन सकता है, लेकिन आपके बच्चे ने अगर कुरान और हदीस पढ़कर दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री हासिल की तो वो जालिम नहीं बनते मिलेगा, बल्कि जब उसका तैयारा, उसका जहाज आसमान में परवाज करेगा, ऊपर से बम नहीं बल्कि रहमत के फूल की बारिश होगी। इसलिए आपसे कहता हूँ, लोगों जागो, हमें दुनिया की तालीम की भी जरूरत है, हमें दीन की तालीम को फरोग देने की जरूरत है। इसके लिए आपसे कहता हूँ, जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, अपने बच्चे बच्चियों को, अपनी औलादों को दीन की तालीम जरूर दिलाओ। इसमें आपके लिए दुनियावी खैर फलाह बहबूद भी है, उखरवी तौर पर कामयाबी का रास्ता भी है। मेरी कौम के लोगों, आप सब ने इन मौलवियों को, इन तलबा को, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, आपने सिर्फ कुरान खानी का खाना खाने वाला सिर्फ एक चलता फिरता बच्चा समझ रखा है। आपने कुरान खानी का खाना खाने के लिए सिर्फ इन मौलवियों को मखसूस कर रखा है। मैं आपसे कहता हूँ, नहीं मेरे भाई, आपके यहाँ जब कुरान खानी होती है, जब मैयत होती है, तीजा की फातिहा होती है, 40वां तस्बीह होता है, तो आपको कारी असलम साहब याद आते हैं, मौलाना जमील साहब
याद आते हैं, कारी मुशर्रिफ साहब याद आते हैं, ये उलमा याद आते हैं, ये नाइब रसूल याद आते हैं, ये मदरसे के बच्चे याद आते हैं। मगर आपके घर में जब शादी होती है, आप कई लाख रुपए खर्चा करके अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, उसमें ना मौलाना याद आता है, ना हाफिजी याद आते हैं, ना उलमा याद आते हैं, ना ये तलबा याद आते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, आप इनको अपने बाजारों में चलता देख रहे हैं, आप इन तलबा को अपने गांव में, अपने महल्लों में, अपने घर के अगल बगल चलता फिरता आप देख रहे हैं। आप मदरसा जाते हैं, इनको चटाई पर बैठकर, टाट बोरिया पर बैठकर पढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसलिए आप इन्हें इतना हल्के में लेते हैं। खाली कुरान खानी की तकरीब में इनको याद करते हो, इनकी दावतें करते हो, और शादी ब्याह खतना अकीका खुशी की तकरीबात में आप इन्हें भूल जाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, आज आपके घर फला मेहमान आने वाला है, उस मेहमान की आओ भगत में आपने एयर कंडीशन बैठने का इंतजाम किया है, आपने आलीशान नाश्ते का इंतजाम किया है, आपने शानदार मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया, अच्छे खाने का नज़्म ज़ब्त किया है। मैं आपसे कहता हूँ, जिन बच्चों को तुमने सिर्फ गलियों में चलता हुआ देखा, इनके मर्तबे को भी समझते हो, इन उलमा से पूछो तो आपको जवाब मिलेगा कि ये तलबा तालिबाने उलूम नबविया, ये दीन इस्लाम के हुसूल में अपनी जिंदगी को सर्फ करने वाले ये तालिब इल्म तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी बस्ती में चलते फिरते दिखाई देते हैं, मगर ये दुनियादार के मेहमान नहीं, ये हबीब किरदिगार के मेहमान है, ये मुस्तफा जान रहमत के मेहमान है, जिसके हवाले से किताबों में आया है कि ये तालिब इल्म चलता है, फरिश्ता उसके पैर के नीचे अपना पर बिछाता है। सुभान अल्लाह, ये मकाम है इन फरिश्तों, इन तलबा का। आप क्या जानोगे, अपने मेहमान का भगत में कई हजार रुपए सर्फ करते हो, और मेहमान रसूल को दावत करने का आपको ख्याल तक नहीं आता। नहीं मेरे भाई, आप अपने नबी के मेहमान की इज्जत करो, उलमा के करीब हो जाओ, उलमा के नजदीक रहो, इनसे अपना दीनी रिश्ता कायम रखो, दीनी मसाइल इनसे पूछते रहो, जरूरियत दीन इनसे आप अखज़ करके, इनसे पूछ करके, इनसे सीख करके उस पर अमल का कदम आप बढ़ाते रहे। अल्लाह जिंदगियों में इनकलाब अता फरमाएगा। हजरात, सबसे पहला पैगाम और सबसे आखिरी बात मैं आपसे ये कह के जा रहा हूँ कि लोगों, आपको अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया है, मजहब इस्लाम अता फरमाया है, इसलिए इस्लाम के उसूल के मुताबिक जिंदा रहो, और उसूल इस्लाम के मुताबिक दुनिया से जाने और मरने का इरादा वो नियत भी करो। अल्लाह हम तमाम लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बे कदीर हम आप सबको तादम आखिर मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर सही मानों में कायम व दायम फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।